एक अविस्मरणीय गाथा, जब हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप की रणनीति ने अकबर को धूल चटाई। क्या आपने कभी सोचा है कि एक हारा हुआ युद्ध भी कैसे एक ऐसे नायक को अमर बना सकता है, जिसकी रणनीति ने बाद में सबसे शक्तिशाली बादशाह को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? हल्दी घाटी का नाम सुनते ही हमारे मन में एक युद्ध की छवि उभरती है, जिसमें महाराणा प्रताप को पराजय का सामना करना पड़ा था। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या यह सिर्फ एक युद्ध की हार थी, या एक ऐसे रणनीतिकार के जन्म की शुरुआत जिसने अपनी राख से उठकर एक नए इतिहास का निर्माण किया? ये कहानी सिर्फ युद्ध और पराजय की नहीं है, बल्कि अदम्य साहस, अद्वितीय संकल्प और ऐसी बुद्धिमत्ता की है जिसने एक छोटे से राज्य के शासक को उस विशाल मुगल साम्राज्य पर भारी पड़ने में मदद की जो अपने चरम पर था। ये कहानी है महाराणा प्रताप की, जिन्होंने हल्दी घाटी के बाद एक ऐसी छाप छोड़ी जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। असामान्य तथ्य, अनयूजुअल फैक्ट्स। क्या हल्दी घाटी वास्तव में एक हार थी? कई इतिहासकारों का मानना है कि हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक था, न कि महाराणा प्रताप की पूर्ण हार। मुगल सेना प्रताप को पकड़ने या मारने में विफल रही, और न ही वे मेवाड़ पर स्थायी नियंत्रण स्थापित कर पाए। यह एक बड़ा विरोधाभास है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। घास की रोटी और मिट्टी का बर्तन, शाही जीवन का त्याग। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने महलों को त्याग दिया और अपने परिवार के साथ जंगलों में घास की रोटी खाकर जीवन व्यतीत किया। यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक त्याग नहीं था, बल्कि उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण था कि वे अपनी मातृभूमि को मुगल अधीनता से मुक्त करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। क्या किसी अन्य शासक ने ऐसा किया है? भामाशाह, एक गुप्त धन कुबेर की कहानी। जब प्रताप आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, तब उनके मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति, जो कि 20,000 घोड़ों को 12 साल तक खिलाने के लिए पर्याप्त थी, उन्हें दान कर दी। यह एक ऐसा त्याग था जिसने प्रताप को फिर से सेना खड़ी करने में मदद की। क्या यह सिर्फ एक मंत्री का कर्तव्य था, या मातृभूमि के प्रति एक अद्वितीय प्रेम का प्रदर्शन? गुरुदेव तानसेन का अकबर को चेतावनी देना। यह एक कम ज्ञात तथ्य है कि अकबर के दरबारी संगीतकार तानसेन ने एक बार अकबर को सलाह दी थी कि वह प्रताप को अकेला छोड़ दे, क्योंकि उनकी देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल है कि उन्हें कभी हराया नहीं जा सकता। क्या यह सिर्फ एक कवि की प्रशंसा थी, या एक मनोवैज्ञानिक अवलोकन? मुगलों की आंतरिक कलह का लाभ उठाना। प्रताप ने सिर्फ अपनी सैन्य शक्ति पर भरोसा नहीं किया, बल्कि मुगलों के भीतर व्याप्त आपसी झगड़ों और अविश्वास का भी बखूबी फायदा उठाया। उन्होंने मान सिंह और अकबर के बीच के तनाव को समझा और उसका अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाया। हल्दी घाटी के मैदान में 18 जून 1576 को जब सूर्य अपनी पूरी तपिश के साथ आसमान में चमक रहा था, तब दो महान शक्तियां आमने सामने थीं। एक ओर भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट अकबर, जिसकी सेना संख्या बल और हथियारों में कहीं अधिक थी, और दूसरी ओर मेवाड़ का शेर महाराणा प्रताप, जिसकी सेना छोटी थी, लेकिन उसके सीने में मातृभूमि के प्रति अदम्य प्रेम की अग्नि धधक रही थी। इस युद्ध में प्रताप को पीछे हटना पड़ा, लेकिन यह पीछे हटना उनकी अंतिम हार नहीं थी, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। एक ऐसा अध्याय जिसने मुगलों को सिखाया कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, बुद्धिमत्ता और जन समर्थन से भी लड़े जाते हैं। हल्दी घाटी, एक पराजय या एक रणनीतिक मोड़? यह महत्वपूर्ण है कि हम हल्दी घाटी के युद्ध को केवल एक हार के रूप में न देखें। यद्यपि प्रताप को पीछे हटना पड़ा और उन्हें मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा छोड़नी पड़ी, लेकिन मुगल सेना प्रताप को पकड़ने या मारने में असफल रही। उनका मुख्य उद्देश्य प्रताप को जीवित या मृत पकड़ना था, जिसमें वे विफल रहे। यह विफलता मुगलों के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी थी। प्रताप का जंगल में चले जाना कोई हार नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था, जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी बची हुई सेना और अपने परिवार के साथ अरावली की दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों को अपना आश्रय बनाया। यह रणनीति कई मायनों में अकबर पर भारी पड़ी। मुगलों का मनोबल तोड़ना। मुगल सेना, जो एक निर्णायक जीत की उम्मीद कर रही थी, प्रताप के पलायन से हताश हो गई। उन्हें एक स्पष्ट शत्रु नहीं मिल रहा था जिससे वे लड़ सकें। प्रताप एक अदृश्य शत्रु बन गए थे। साम्राज्य को थकाना,
प्रताप की रणनीति ने मुगलों को मेवाड़ के दुर्गम इलाकों में लगातार अभियान चलाने पर मजबूर किया। इन अभियानों में भारी खर्च होता था, सैनिकों की जान जाती थी और मुगल सेना का मनोबल गिरता था। यह एक लंबी और थकाऊ लड़ाई थी जिससे मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। स्थानीय समर्थन और छापामार युद्ध। प्रताप ने स्थानीय भीलों और आदिवासियों का समर्थन प्राप्त किया जो इन जंगलों और पहाड़ों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। उन्होंने छापामार युद्ध यानी गेरिला वॉरफेयर की कला को पूर्णता प्रदान की। छोटे छोटे समूह बनाकर वे अचानक मुगल छावनियों पर हमला करते, उन्हें भारी नुकसान पहुंचाते और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते। मुगलों के लिए इस तरह के युद्ध से निपटना बेहद मुश्किल था। आर्थिक संकट और भामाशाह का त्याग। एक राष्ट्र की प्रेरणा। हल्दी घाटी के बाद प्रताप को सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक मोर्चे पर झेलनी पड़ी। उनकी सेना को बनाए रखने और लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए धन की आवश्यकता थी। इस विकट परिस्थिति में उनके प्रधानमंत्री और एक महान दानवीर भामाशाह एक देवदूत बनकर सामने आए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो कि 20,000 घोड़ों को 12 साल तक खिलाने के लिए पर्याप्त थी, ये एक अनुमान है लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा था, प्रताप के चरणों में समर्पित कर दी। ये घटना सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं थी बल्कि एक राष्ट्र को प्रेरणा देने वाली घटना थी। भामाशाह का ये त्याग ये दर्शाता है कि मातृभूमि के प्रति प्रेम केवल राजा या सैनिक तक सीमित नहीं था बल्कि आम जनता में भी गहराई तक समाया हुआ था। इस दान से प्रताप को न केवल आर्थिक संबल मिला बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ा। उन्हें यह विश्वास हो गया कि वे अकेले नहीं हैं बल्कि पूरा मेवाड़ उनके साथ खड़ा है। ये घटना अकबर के लिए एक बड़ा झटका थी क्योंकि उसे ये समझ में आ गया था कि मेवाड़ पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना कितना मुश्किल होगा जब तक ऐसे लोग प्रताप के साथ हैं। पुनर्गठन और चावंड को राजधानी बनाना। एक नया सवेरा। भामाशाह के सहयोग से प्रताप ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया। उन्होंने अपनी नई रणनीति के तहत छापामार युद्ध के लिए प्रशिक्षित सैनिकों को तैयार किया। उन्होंने अपनी अस्थायी राजधानी को गोगुंदा से हटाकर चावंड में स्थानांतरित किया। चावंड अरावली की पहाड़ियों में एक दुर्गम स्थान पर स्थित था जहां से मुगल सेना के लिए पहुंचना बेहद मुश्किल था। ये एक रणनीतिक कदम था जिसने प्रताप को अपनी गतिविधियों को सुरक्षित रूप से संचालित करने और मुगलों पर लगातार दबाव बनाए रखने में मदद की। चावंड में रहते हुए प्रताप ने न केवल अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया बल्कि मेवाड़ के प्रशासन को भी सुचारू रूप से चलाया। उन्होंने अपने राज्य के लोगों के बीच विश्वास पैदा किया और उन्हें यह एहसास कराया कि वे अभी भी स्वतंत्र हैं। उन्होंने एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का भी विकास किया ताकि मुगल दबाव के बावजूद उनका राज्य चलता रहे। दिवेर का युद्ध। एक निर्णायक पलटवार। अकबर ने मेवाड़ पर कई बार हमले किए लेकिन उन्हें कभी भी स्थायी सफलता नहीं मिली। 1582 में महाराणा प्रताप ने दिवेर के पास मुगल छावनी पर एक बड़ा हमला किया जिसे दिवेर का युद्ध यानी बैटल ऑफ देवार कहा जाता है। इस युद्ध में प्रताप ने मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया और अपने कई क्षेत्रों को वापस जीत लिया। ये युद्ध हल्दी घाटी के बाद प्रताप की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य विजय थी। ये युद्ध मुगलों के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था क्योंकि इसने ये साबित कर दिया कि प्रताप अभी भी एक शक्तिशाली शत्रु थे और उन्हें हराना असंभव था। दिवेर के युद्ध के बाद मुगलों ने मेवाड़ पर अपने आक्रमणों को काफी हद तक कम कर दिया क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि प्रताप को पराजित करना असंभव है और ये युद्ध उनके लिए केवल संसाधनों की बर्बादी था। मुगलों का थकना और अकबर की निराशा। एक बादशाह की बेबसी। दिवेर के युद्ध के बाद अकबर ने कई अन्य सैन्य अभियान शुरू किए लेकिन मेवाड़ पर उसका ध्यान कम हो गया। वह समझ गया था कि प्रताप को हराना अब एक असंभव कार्य है। इसके कई कारण थे। लगातार हार और नुकसान। मुगलों को मेवाड़ में लगातार छोटे बड़े युद्धों में नुकसान हो रहा था। यह न केवल सैनिकों की जान ले रहा था बल्कि भारी आर्थिक बोझ भी डाल रहा था। प्रताप की अदम्य भावना। अकबर को यह एहसास हो गया था कि प्रताप की मातृभूमि के प्रति निष्ठा और स्वतंत्रता की भावना इतनी प्रबल थी कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। वह एक ऐसे व्यक्ति से लड़ रहा था जो मरने को तैयार था लेकिन झुकने को नहीं। अन्य राज्यों पर ध्यान। अकबर को अपने साम्राज्य के अन्य हिस्सों में भी विद्रोहों और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था जिसने उसके संसाधनों को और भी अधिक बिखेर दिया। मानसिंह और अकबर के बीच तनाव। हल्दी घाटी के बाद मानसिंह को प्रताप को पकड़ने में विफल रहने के कारण अकबर का गुस्सा झेलना पड़ा। इस घटना ने मानसिंह और अकबर के बीच कुछ दरार पैदा कर दी जिसका अप्रत्यक्ष लाभ प्रताप को मिला।
मानसिंह को बाद में बिहार और बंगाल जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा गया, जिससे मेवाड़ पर मुगल दबाव और कम हो गया। अकबर ने जीवन भर महाराणा प्रताप को अधीन करने का प्रयास किया, लेकिन वह इसमें कभी सफल नहीं हो सका। प्रताप की मृत्यु 1597 के बाद भी अकबर मेवाड़ पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया। यह अकबर के लिए एक बड़ी निराशा थी, क्योंकि उसके साम्राज्य में केवल मेवाड़ ही ऐसा राज्य था जिसने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। प्रताप की अनूठी रणनीति के मुख्य बिंदु: भूमि और भूगोल का लाभ। उन्होंने अरावली की दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों का बखूबी इस्तेमाल किया, यह उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर, उन्होंने इस युद्ध शैली को पूर्णता प्रदान की, जिसने मुगल सेना को थका दिया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। जन समर्थन और विश्वास, उन्होंने अपने लोगों का विश्वास जीता और उन्हें अपने साथ एकजुट रखा। भामा शाह का दान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लचीली रणनीति, प्रताप ने अपनी रणनीति को परिस्थितियों के अनुसार ढाला। जब सीधे टकराव से लाभ नहीं हुआ तो उन्होंने छापामार युद्ध का सहारा लिया। आत्मनिर्भरता, उन्होंने अपने राज्य को बाहरी दबावों से मुक्त रखने के लिए आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। नैतिक उच्चता, प्रताप ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, जिससे उन्हें अपने लोगों के बीच अपार सम्मान मिला। दीर्घकालिक सोच, उन्होंने एक लंबी और थकाऊ लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया, ये जानते हुए कि तात्कालिक जीत संभव नहीं हो सकती। प्रताप की विरासत, एक अमर प्रेरणा। महाराणा प्रताप का जीवन और उनकी रणनीति न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि एक अमर प्रेरणा है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि शारीरिक शक्ति या संख्या बल ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि दृढ़ संकल्प, नैतिक शक्ति और बुद्धिमत्ता ही सच्ची विजय दिलाती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हार अंतिम नहीं होती। हल्दी घाटी की हार ने प्रताप को और मजबूत बनाया। छोटे से भी बड़े को हराया जा सकता है। एक छोटे से राज्य के शासक ने एक विशाल साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सिद्धांतों पर अडिग रहना, प्रताप ने कभी भी अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जन समर्थन की शक्ति, लोगों का विश्वास और समर्थन किसी भी युद्ध में सफलता की कुंजी है। नवाचार और अनुकूलन, परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति को बदलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हुई थी, लेकिन उनकी कहानी आज भी भारत के कोने कोने में गूंजती है। वे स्वतंत्रता, स्वाभिमान और अदम्य साहस के प्रतीक हैं। अकबर अपने विशाल साम्राज्य और असीमित संसाधनों के बावजूद कभी भी मेवाड़ पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका। यह महाराणा प्रताप की रणनीतिक दूरदर्शिता और अडिग संकल्प की ही जीत थी। हल्दी घाटी के बाद प्रताप की रणनीति ने अकबर को यह एहसास करा दिया कि असली शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि जन जन के हृदय में बसे स्वाभिमान में होती है, जिसे कोई भी सम्राट अपनी तलवार के बल पर नहीं जीत सकता। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो हमेशा जीतता है, बल्कि वह है जो कभी हार नहीं मानता। और इसी वजह से महाराणा प्रताप हमेशा के लिए अमर हो गए।